गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को ज़रूरी बातें बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप मुझे जानते हैं कि मेरा नाम सुहेल रिजवी है। मैं AHU पब्लिक स्कूल सुहेल नगर गाढ़ा, हेलो किड्स प्रिपैरेटरी स्कूल कुसैल और चित्रगुप्त किड्स गार्डन झज्जर पुपरी का चेयरमैन हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला है। ये इतना ख़तरनाक वायरस है कि केवल टच होने से यानी छू जाने से फैलता है, जिससे अपने आप को हिफाजत करनी है। कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, न गवर्नमेंट मेरा कुछ कर सकती है, न कोई समाज से भी कुछ कर सकता है। सबको अपने जान की पड़ी है, सब अपने बचाव में लगा हुआ है। तो इसलिए हमें भी अपने जान को बचानी है और एक ही सूरत में बचेगा कि जब हम अपने घर में रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ताकि किसी के संपर्क में नहीं आएंगे, किसी से मेरी बॉडी को छुआ नहीं जाएगा। यदि हम बाहर निकलते हैं तो किसी के टच होते हैं, किसी से छुआ जाते हैं और हमारे अंदर उसका वायरस चला आता है और इस प्रकार हमारा डेथ हो जाएगा, जो मृत्यु तय है। क्योंकि इसकी दवा भी अभी तक से हमारे सरकार के पास नहीं आई है। जब इसकी दवा आएगी तभी न हम दवा खा के इस वायरस को मार लेंगे। इसलिए हर हाल में बचना है। अभी बाज़ार खुले हुए हैं, सरकार ने खोल दी हैं आपकी सुविधा के लिए, आपकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि बिना काम का घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने घर में रहेंगे और जब ज़रूरी काम पड़ जाए तो ऐसे समय का चुनाव करेंगे जिस समय में बाज़ार में भीड़ कम हो, ताकि हम जाएं तो कोई हमें सटे नहीं। हमेशा एक दूसरे आदमी के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस रखना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्कूल के क्लास को सस्पेंड करने का हुक्म दिया, जिस पर हम लोग अमल कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये कब तक चलेगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दवा ही अभी तक नहीं बनी है। जब दवा बनेगा उसके बाद ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, फिर उसके बाद ये स्कूल खुलेगा। तो तब तक के बच्चे जो हमारे हैं वो घर पर बर्बाद हो रहे हैं, उनकी बदमाशियाँ बढ़ रही है, वो पढ़ाई लिखाई की रुचि को छोड़ के दूसरी तरफ मोटिवेट हो रहे हैं। इसलिए उसको रोकने के लिए, यानी पढ़ाई लिखाई की तरफ उसको माइल रखने के लिए, जो उसने पढ़ा वो याद रहे, उसकी तैयारी के लिए, प्लस आने वाला जो दिन है, सिलेबस है, वो पीछे ना रह जाए, उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया है। अब कुछ गार्जियन का ये कमेंट्स है, ये कहना है कि बच्चे मोबाइल से कैसे पढ़ेंगे। तो सोचने वाली बात है कि जो कोशिश करता है, जो प्रयास करता है, उसकी कभी हार नहीं होती है। हम कोशिश करेंगे तो हमको ज़रूर समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मुंबई से हमारी बात फ़ोन से होती है तो हमें बात समझ में आ जाती है उसकी, मेरी बात उसको समझ में आ जाती है। सीरियल जो दिल्ली दूरदर्शन से चलता है, हम टीवी पर देखते हैं, इसमें तो रिप्लाई भी नहीं आता, सिर्फ वो दिखाता है और हम देखते हैं, तो हमको उसकी पूरी बात समझ में आ जाती है। पिक्चर, मूवी जिसको फिल्म कहते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, वो हमारी बात पर ध्यान भी नहीं देता, सिर्फ अपना काम करता रहता है, फिर भी मुझे समझ में आ जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि हम सारा काम छोड़ करके जितनी देर तक देखते हैं इस सीरियल को, इस मूवी को, उतनी देर तक उसी पर ध्यान रखते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। इस प्रकार हमें समझ में आ जाता है। जब ये ऑनलाइन पढ़ाई होगी तो स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो सारे काम को छोड़ करके गौर से टीचर की बात को सुनेंगे। और चूँकि उनके पास रिकॉर्डिंग वीडियो जाएगा, एक बार नहीं वो 10 बार सुनेंगे, तो ज़रूर उसको समझ में आएगा। मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा है। टीचर क्लास में एक बार बोलते थे, पता नहीं दूसरी बार वो बात कब बोलेंगे, लेकिन यहाँ रिकॉर्ड करके दिया जाता है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है, 2 बार सुने, 2 बार समझ में नहीं आता है, 3 बार सुने, 3 बार समझ में नहीं आता है, 10 बार सुनिए। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने ग्रुप में
लिख करके, नहीं लिख करके तो मैसेज वॉइस करके, रिकॉर्ड करके, वीडियो बना करके आप डालें कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता है, आपको फिर दोबारा समझाया जाएगा। उसके अलावा जिस पेज पर आप बना करके लिखेंगे और हमें पोस्ट करेंगे, उस पेज पर सबसे पहले आपका नाम होना चाहिए, साथ में सब्जेक्ट नेम। चूँकि जैसे EVS है तो नीचे लिखिए EVS, आपका नाम सोहन कुमार है तो ऊपर लिखिए सोहन कुमार, नीचे EVS, फिर जो बाकी बात वो लिखिए, ताकि हमको समझ में आएगा कि ये सोहन कुमार का है और EVS सब्जेक्ट का, ताकि हम रिप्लाई देंगे साथ में, फिर आपको समझ में आएगा। और नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। इट्स ओके। और मैं स्टूडेंट से ये कहूँगा, चूँकि पहले सिर्फ 2 ही सर जी पढ़ा रहे थे, लेकिन और लगभग 1 हफ्ते से डिस्टर्ब भी था, तो 1 हफ्ते से डेवलपमेंट का काम चल रहा था। इसमें अदर स्कूल जो अपने हैं उस बच्चे को भी जोड़ा गया है, अब जाकर के ये काम पूरा हुआ है। आज से सब्जेक्ट वाइज टीचर अलग अलग होंगे। जैसे उर्दू पढ़ाने के लिए मौलाना वहीदुज्जमा साहब हैं, वो उर्दू पढ़ाएंगे। उर्दू से जो भी जुड़ा हुआ सवाल बच्चे को रहेगा वो उनसे पूछेंगे और वो उनका जवाब देंगे। अब आते हैं लैंग्वेज में इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसलेशन। इंग्लिश से जुड़ा हुआ हर सवाल मुझसे पूछा जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं उसका जवाब दूंगा। अब उसके बाद लैंग्वेज है संस्कृत को पढ़ाएंगे राधे श्याम जी। अब संस्कृत से जो भी सवाल रहेगा वो राधे श्याम जी से पूछेंगे। उसके बाद आता है हिंदी भी राधे श्याम जी पढ़ाएंगे, राधे श्याम जी से सारे सवाल पूछे जाएंगे, वो जवाब देंगे। इस प्रकार लैंग्वेज हमारा खत्म होता है। अब आता है मैथमेटिक्स, जो बच्चे समझते हैं, गार्जियन समझते हैं कि दुनिया का सबसे हार्ड सब्जेक्ट है। हालांकि वो बहुत इजी सब्जेक्ट है, समझ में आ जाए तो। अगर मुझे समझ में नहीं आता तो मेरे लिए वाकई बहुत भारी सब्जेक्ट है। तो वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे हमारे मृत्युंजय कुमार जी, जो इस विद्यालय के सचिव भी हैं। तो मैथमेटिक्स से जो भी सवाल रहेगा वो मृत्युंजय जी से पूछिएगा, वो जवाब देंगे ग्रुप में और उसको आप फॉलो कीजिएगा। तो उसके बाद एक कुछ है साइंस और SST दोनों मिला करके EVS यानी पर्यावरण लगाया गया है, वो भी मृत्युंजय जी ही पढ़ाएंगे। तो उससे भी जुड़ी सवाल उनसे पूछी जाएगी। बच गया आपका GK कंप्यूटर, उसका भी हम टीचर बहुत जल्द रेडी करके वो भी आपको दे देंगे कि वो कौन पढ़ाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक ही बच्चा है, वो EVS का भी बना करके लोड किया, मैथमेटिक्स का बना करके लोड किया, इंग्लिश का बना करके लोड किया, ट्रांसलेशन बनाकर लोड किया, हिंदी बनाकर लोड किया, संस्कृत बनाकर लोड किया, उर्दू बनाकर लोड किया। तो उर्दू तो समझ में आ जाता है, सब किसी की अलग थलग है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट जो है जैसे इंग्लिश है, EVS है, कुछ मिक्स रहता है। तो इस पर जैसे आप समझने के लिए तो हम समझेंगे ही थोड़ा स्टडी करने के बाद, लेकिन उस पर आपका नाम और सब्जेक्ट नाम रहेगा तो हमको तुरंत पता चलेगा कि ये EVS है कि ट्रांसलेशन है। इससे टाइम मेरा बर्बाद नहीं होगा। इसलिए कृपया करके आप अपना नाम और सब्जेक्ट के साथ लिख करके ही पोस्ट करेंगे। और मैं गार्जियन से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दें, सहयोग करें। इंशाअल्लाह आपके बच्चे कामयाब होंगे। मैं आपके लिए एक मैसेज छोड़ रहा हूँ। प्रिय सज्जनों, महानुभावों एवं समाज के वरिष्ठ नागरिकों से मेरा यह अनुरोध है कि आज के आधुनिक समाज को हम कैसे दिशा निर्देश, शिष्टाचार, सभ्यता एवं सम्मान देने एवं पाने का अनुभव कराना हम सभी का परम कर्तव्य है। इन सभी तथ्यों को सन्निहित करते हुए अपने विकासशील समाज को विकसित समाज में परिवर्तित करने में अपनी संपूर्ण ऊर्जा को साधन मानकर एक सार्थक साध्य बना सके। धन्यवाद। मैं सोहेल रिजवी, अध्यक्ष दैट मीन्स चेयरमैन AHU पब्लिक स्कूल, हेलो किड्स कुशल और चित्रगुप्त किड्स गार्डन। इसके साथ ही मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और मैं पूरी आशा करता हूं कि जितने भी अभिभावक हैं वो मेरा सहयोग करेंगे अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए, उनकी आगे पढ़ाई के लिए, ताकि उनका काम रुके नहीं और आगे चलता रहे। धन्यवाद।